करने लगा हूं 1.21 से स्टार्ट करते हैं। 1.21 जो है इसमें आपके पास लिखा हुआ है 7x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 13, 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 26, देन 5x प्लस 2y इज। एक तरीका तो ये है कि पहले दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर कर x और y की वैल्यू निकाली जाए और फिर 5x प्लस 2y की वैल्यू निकाली जाए। x की जगह जो भी x की वैल्यू आई है वो और y की जगह जो भी y की वैल्यू आई है उसको पुट इन कर कर। दूसरा आसान तरीका मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि देखो, एक आपके पास इक्वेशन है 7x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 13, दूसरी जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 26। मैथमेटिकली हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं, यानी कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो 7x में से 2x माइनस होगा, 5x बच जाएगा। फिर माइनस 5y माइनस 7y, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है प्लस, तो माइनस 5y प्लस 7y कितना बन जाएगा 2y। और 13 में से 26 माइनस करो माइनस 13, तो आंसर ABCD में से B होगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे 5x प्लस 2y का आंसर पूछा था, तो वो माइनस 13 आ रहा है। अब बात सारी ये है कि कुछ बच्चों का ये सवाल होता है ये हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं है। जब आप बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करोगे फिर आपको पता चलेगा कि भाई किस सवाल में क्या ट्रिक अप्लाई करनी है। अगला सवाल, ज़ैन इज x years old and his sister is Ifra is 5x minus 12 years old. Given that Ifra is twice as old as Zen, यानी कि जो इफ्रा की एज है क्या वो जैन की एज के बराबर है? उससे लिखा हुआ है कि इफ्रा की उम्र इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जैन। जैन की जितनी उम्र है उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो तो इफ्रा की उम्र बनती है। तो जैन की जो भी उम्र है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इफ्रा की उम्र बन जाएगी। देन द एज ऑफ इफ्रा इज, अब इफ्रा की एज इन टर्म्स ऑफ x लिखी हुई है 5x माइनस 12 और इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय जैन की एज। जैन की एज कितनी है x। तो इसको सॉल्व करते हुए देखो मैंने क्या लिखा, इफ्रा की एज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स जैन की एज, i इज इक्वल्स टू 2 इंटू z। ठीक है, इफ्रा की एज 5x माइनस 12 है, जैन की एज x है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2x। अच्छा, 5x में से 2x माइनस होगा तो कितना आएगा 3x, माइनस 12 उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर जाएगा तो क्या आएगा 12। x की वैल्यू कितनी होगी 4। क्या ये इफ्रा की एज है? नहीं, किसकी एज है? जैन की एज है, इसलिए क्योंकि जैन की एज x के बराबर थी और हमने x की वैल्यू निकाली है। हमने x की वैल्यू निकाली है और x तो जैन की एज थी, तो जैन इसका मतलब 4 साल का है, तो इफ्रा कितने साल की होगी 8 साल की होगी। एक तरीका तो ये है कि क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है कि इफ्रा की उम्र जैन की उम्र का डबल होगी तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इफ्रा की एज आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि इफ्रा की उम्र इन टर्म्स ऑफ x जो है ना वो 5x माइनस 12 है, तो आप 5 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू यानी कि 4 माइनस 12 करो तो 20 माइनस 12 भी 8 बनता है, तो 1.22 का आंसर ए होगा। ठीक है, क्योंकि सवाल में इफ्रा की उम्र पूछी थी। अच्छा, 1.23 में लिखा हुआ है जी, 1.22 दोबारा से बता देता हूं। देखो सवाल में ये लिखा हुआ था कि इफ्रा की उम्र जैन की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो आती है, यानी कि i इज इक्वल्स टू 2 इंटू जेड। फिर हमें z यानी कि जैन की उम्र पता थी, सवाल में x है,
और आई यानी कि इफ्रा की उम्र 5x माइनस 12 है, ये भी पता था, तो हमने x की वैल्यू निकाली उसको सॉल्व कर कर। x की वैल्यू आई 4, x जो है वो जैन की उम्र थी, सवाल में लिखा हुआ था कि जैन की उम्र x होगी, और हमने x की वैल्यू निकाली है यानी कि z जो है वो 4, यानी कि जैन की उम्र 4 है, इफ्रा की उम्र कितनी होगी, डबल, तो 8 हो गई। या फिर आपको ये पता था कि इफ्रा की उम्र जो है ना वो 5x माइनस 12 होगी, तो आपने x की जगह 4 डाला, 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 12 यानी कि 8, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर 1.23 पर आते हैं। 1.23 में लिखा हुआ है सोल्यूशन सेट फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, सोल्यूशन सेट का मतलब ये कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। तो साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास एलिमिनेशन मेथड भी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। अगर लेट से हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो उससे भी हम कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एक काम करूं, मैं जो है ना वो एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, यानी कि एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये वाला तरीका अप्लाई करता हूं। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कोई एक चीज गायब हो जाए, कोई एक चीज या तो x गायब हो जाए या तो y गायब हो जाए। अच्छा चलो x को गायब करते हैं। अब जरा गौर से सुनना, गौर से समझना। देखो क्या मैं 2x में से 3x को माइनस करूंगा तो x गायब हो जाएगा, माइनस x बच जाएगा, गायब नहीं होगा। तो सर गायब कैसे करें? एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x कितना बन जाएगा, 6। क्या 6x में से 3x फिर माइनस करेंगे तो गायब हो जाएगा? नहीं। अगर दूसरी इक्वेशन में भी x की जगह क्या होता तो गायब हो जाता। तो हमने पहली को 3 से मल्टीप्लाई किया ना ताकि x 6 बन जाए, दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो 2x है वो 6x बन जाएगा, दूसरी वाली इक्वेशन में सारी चीजों को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो तो 3x है वो 6x बन जाएगा। अब फिर पहली में से दूसरी को माइनस करूंगा तो 6x माइनस 6x, x गायब हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि अगर आप किसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी दोनों साइड्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। तो 2x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6x, फिर माइनस 3y जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9y। अच्छा जब 19 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 57। ये सर क्या किया आपने, पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसकी हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, 6x। 2y को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, 4y। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा -8। सर अब जब ऊपर भी 6x है और नीचे भी 6x है, अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करोगे तो x गायब हो जाएगा। तो आप एक काम करो, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करो, 6x माइनस 6x 0, माइनस 9y माइनस प्लस का 4y, तो माइनस 13y बन गया। 57 माइनस माइनस 8, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 57 कितने हुए, 65 है ना। अच्छा अब ये जो -13 है ये सीधे आता जाएगा, 65 डिवाइडेड बाई 13 कितना होता है, 5 होता है, और -13 से डिवाइड करेंगे तो -5। इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू आ गई -5। अब जब आपके पास, हाँ वापस से समझा देता हूं, देखो ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये दोनों इक्वेशंस को 3 और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अब अगर देखो 6x में से मैं माइनस करता हूं 6x को तो 0 आ जाएगा, -9y -4y -13y बनेगा, -13y आ गया। 57 -8, 57 -8 माइनस माइनस प्लस, 57 प्लस 8 65। सब्स्टिट्यूशन
एलिमिनेशन मेथड कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि कुछ सवाल मैंने सब्स्टिट्यूशन से कर लिए हैं पास्ट में, तो मैंने सोचा कि अब एक नए मेथड पर आया जाए। वो भी कर सकते हो कि पहली इक्वेशन में हमने एक्स को लेफ्ट साइड पे छोड़ा, सब राइट साइड पे ले गए, और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा, और फिर आपने दूसरी वैल्यू निकालकर पहली इक्वेशन में, वो भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा सवाल। सही है? क्या चीज समझ नहीं आई? ऊपर वाले सवाल में 1.22 में 1.21 में क्या समझ नहीं आया बताओ? देखो मेरी बात सुनो, ये कितना है? 7x है, 7x में से माइनस करा 2x, तो कितना बचा? 5x। ये समझ आया? ये पूछ रहे हो? ये प्लस 2y कैसे? ये माइनस 5y है, इसमें से आपने माइनस करा माइनस 7y को, अगर इसको इस तरह से लिख दूं -5y माइनस -7y। अब मुझे बताओ कि वो जो ब्रेक, ये समझ में आया ना? यही चीज मैंने इधर लिख दी है, -5y माइनस -7y। तो अब देखो माइनस इंटू माइनस जो है ना, ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस और ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 7y में से 5y माइनस हो रहा होगा, तो कितना बचेगा? 2y। अब समझ में आ गया? सही है? अच्छा जी, y आ गया -5। अब x कैसे ढूंढे? सर आप कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लो, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -4 पिक कर लो, और इसमें आप y की जगह जो है वो -5 डाल दो, यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -4, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू -4, 3x इज इक्वल टू -4, माइनस 10 सीधे हाथ पर जाएगा, प्लस 10 बनेगा, प्लस 10 -4 यानी कि 6, तो x कितना आएगा? 2। तो आंसर क्या होगा? 2 -5। ठीक है, 2 -5। वन पॉइंट टू फोर 10 years। अच्छा ये मुश्किल सवाल है अगेन, तो गौर से देखना। 10 years अगो, 10 years अगो, आज से 10 साल पहले, द एज ऑफ अ फादर वॉज 4 times ऑफ ए सन। आज से 10 साल पहले बाप की एज कितनी थी? बेटे की एज मल्टीप्लाइड बाय 4। अब लेट से ये आज का दिन है, 2022 का साल है लेट से। अब एज्यूम कर लो कि आज जो बाप की एज है ना वो है x, और अब एज्यूम कर लो कि आज बेटे की जो एज है ना वो है y। आज टुडे, ठीक है ना, ये आज का दिन है, टुडे। सवाल कहता है कि आज की बात नहीं करता वो, आज आपने एज्यूम किया कि बाप जो है वो x ईयर्स का है और बेटा जो है वो y ईयर्स का है। सवाल ये कहता है 10 years अगो, आज से 10 साल पहले, द एज ऑफ अ फादर वॉज 4 times ऑफ ए सन। आज से 10 साल पहले, आज अगर साल 2022 है तो साल 2012, 10 साल पहले 2012 ना। आज से 10 साल पहले फादर की एज कितनी थी? बेटे की एज मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर, यानी कि 4s। आज से 10 साल पहले फादर की एज, अगर फादर की एज f है और बेटी की एज जो है वो s है, तो आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले फादर की एज f इज इक्वल्स टू 4 times बेटे की एज, यानी कि 4s, है ना।
ये कौन सा साल होगा? आज से 10 साल पहले 2012 एज्यूम कर लें। आज कौन सा साल होगा? 2022। देखो अगर मैं एज्यूम करता हूं कि आज बाप की एज एफ है और बेटे की एज एफ जो है, आज बाप की एज जो है वो एक्स है और बेटे की एज जो है वो वाई है। आज से 10 साल पहले की बात बोल रहा है। आज से 10 साल पहले बोलता है कि बाप की एज यानी कि फादर्स एज एफ बेटे की एज मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर थी, यानी कि जितनी भी सन की एज थी एस, उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो बाप की एज बन जाती। अब अगर लेट से आज एक बंदा 18 साल का है, 10 साल पहले कितने साल का होगा? 8 साल का। आज अगर एक बंदा 19 साल का है, 10 साल पहले कितने साल का होगा? 9 साल का। आज अगर एक बंदा 20 साल का है, 10 साल पहले कितने साल का होगा? आज अगर एक बंदा 22 साल का है, 10 साल पहले कितने साल का होगा? कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? आज की उम्र में से 10 को माइनस कर रहे हो। आज अगर बाप की एज एक्स है, आज अगर बाप की एज एक्स है तो 10 साल पहले कितनी होगी? एक्स माइनस 10। आज अगर बाप की एज एक्स है तो 10 साल पहले कितनी होगी? एक्स माइनस 10। जितनी आज उम्र है उसमें से 10 हटा दो। आज अगर कोई 22 का है, 10 साल पहले 12 का होगा, 22 में से 10 हटा दो। आज अगर कोई 25 का है, 25 में से 10 हटा दो, 10 साल पहले 15 का होगा। आज अगर कोई एक्स का है तो 10 साल पहले वो कितने का होगा? एक्स माइनस 10 का। यानी कि आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले अगर आज बाप की एज एक्स है तो आज से 10 साल पहले बाप की एज होगी एक्स माइनस 10। आज अगर बेटा वाई ईयर्स का है, आज अगर बेटा वाई ईयर्स का है, 10 साल पहले कितने साल का होगा? वाई माइनस 10। अगर आज बेटा 20 साल का है तो 10 साल पहले 10 का होगा। अगर आज बेटा 18 साल का है, 10 साल पहले 8 का होगा। यानी कि जितने का आज है उसमें से 10 हटा दो। अगर आज बेटा आप एज्यूम कर रहे हो कि वाई ईयर्स का है तो 10 साल पहले कितने का होगा? वाई माइनस 10 का। ये बेटे की उम्र होगी कब? आज से 10 साल पहले। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आज से 10 साल पहले बाप की एज जो है ना वो बेटे की एज मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर थी। हाँ सर बिल्कुल सही है। आज से 10 साल पहले बाप एक्स ईयर्स का थोड़ी था, एक्स ईयर्स का तो आज है। आज से 10 साल पहले बाप कितने साल का था? एक्स माइनस 10। आज बेटा वाई का है, आज से 10 साल पहले वाई का थोड़ी था। आज से 10 साल पहले बेटा कितने साल का था? वाई माइनस 10। तो वाई माइनस 10 यानी कि जितने साल का बेटा था उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, y माइनस 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, आज से 10 साल पहले जो बेटे की उम्र थी उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बाप की उम्र यानी कि x माइनस 10 आ जानी चाहिए। ठीक है, ये x और y कब की उम्र है? आज से 10 साल पहले की उम्र है? नहीं बेटा, आज की उम्र है। आज की उम्र है। आज बेटा y ईयर्स का, आज बाप x ईयर्स का है। आज से 10 साल पहले बाप x ईयर्स का नहीं था, x माइनस 10 ईयर्स का था। आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले बेटा वाई ईयर्स का नहीं था, वाई माइनस 10 ईयर्स का था। और ये जो इसने बात लिखी है कि बाप की उम्र बेटे की उम्र मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर थी, वो आज की नहीं लिखी है, आज से 10 साल पहले का बोल रहा है कि आज से 10 साल पहले बाप की उम्र बेटी की उम्र मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर थी। यानी कि फादर्स एज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय सन्स एज। फिर लिखते हैं 10 ईयर हेंस, यानी कि आज से 10 साल बाद। 10 ईयर हेंस, आज से 10 साल बाद। आज से 10 साल बाद यानी कि साल कौन सा आ जाएगा? 2032। 10 years hence the age of the father, आज से 10 साल बाद बाप की उम्र will be twice that of his son। आज से 10 साल बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर यानी कि 2s के बराबर होगी। जितनी भी बेटे की उम्र होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? बाप की उम्र। लेकिन आज से कितने साल बाद? 10 साल बाद। अब अगर लेट से आज अगर एक बंदा 25 साल का है, 10 साल बाद कितने का होगा? 35 का। कैसे दूंगा? +10।
अगर आज एक बंदा 32 साल का है, 10 साल बाद कितने साल का होगा? 42। कैसे ढूंढा? 10 ऐड कर दिया। अगर आज बाप x ईयर्स का है, आज से 10 साल बाद x प्लस 10 का होगा। और अगर आज बेटा y ईयर्स का है, y प्लस 10 है ना। अगर आज बेटा तो 10 साल बाद y प्लस 10। ठीक है, वापस से समझ लो। देखो, आज की उम्र फादर की x है, आज की उम्र बेटे की y है। 10 साल पहले की उम्र x थोड़ी होगी, x माइनस 10 होगी। 10 साल पहले की बेटे की उम्र y थोड़ी होगी, y माइनस 10 होगी। और उसने ये लिखा हुआ था कि 10 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर होगी। यानी कि जब y माइनस 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 10 आएगा। और आज से 10 साल बाद अगर आज बाप x ईयर्स का है तो 10 साल बाद x प्लस 10 का होगा। और बेटा अगर आज y ईयर्स का है तो 10 साल बाद y प्लस 10 का होगा। और आज से 10 साल बाद उसने ये भी लिखा कि जो बाप की उम्र होगी वो बेटे की उम्र मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर होगी। यानी कि f इज इक्वल टू 2s, यानी कि x प्लस 10 फादर की उम्र इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 10। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। आपके पास एक इक्वेशन जो है ना, अगर लेट से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x प्लस 10 है इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20 है ना। अब ये 10 जब सीधे हाथ पर जाएगा तो माइनस होगा 20 में से, तो x कितना होगा? 2y प्लस 10। x जो है वो 2y प्लस 10 के बराबर है। ये एक इक्वेशन आपको मिली थी ना, इस इक्वेशन को आपने सिंपल बना दिया। और दूसरी इक्वेशन आपको ये मिली थी, इसको अगर सिंपल बनाते हैं तो ये x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 40, x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 30। अच्छा, x किसके बराबर है? 2y प्लस 10 के बराबर है। x जो है वो 2y प्लस 10 के बराबर है ना, तो x की जगह लिख देते हैं 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 30। अच्छा, माइनस 30 सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर आएगा तो 10 में ऐड हो जाएगा, है ना। माइनस 30 जब सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर आएगा तो प्लस 30 बन जाएगा, प्लस 30 10 में ऐड होगा तो कितना बनेगा? 40। और ये जो 2y उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर आएगा, 2y उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर आएगा तो 4y में से माइनस होगा तो क्या बचेगा? 2y। तो y कितना बनेगा? 20। जब y20 आ गया तो x निकालना बड़ा आसान है। आप एक काम करो ना, इसमें आप जो है ना वो लिख दो 2 इंटू 20 प्लस 10, कितना आया? 50। अब जरा गौर से सुनना, तुम्हारे आंसर्स क्या आ रहे हैं? आज की उम्र आ रही है, आज से 10 साल पहले की, आज से 10 साल बाद की? आज की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो आंसर है वो x आया है और y आया है। यानी कि तुम ये कह रहे हो कि आज बाप की उम्र कितनी है? 50। बेटे की उम्र कितनी है? 20। अब ये सब जवाब सही है या नहीं ये भी हम देख सकते हैं। अगर आज बाप 50 साल का है, 10 साल पहले कितने साल का होगा? 40। अगर आज बेटा 20 साल का है, 10 साल पहले कितने साल का होगा? 10। क्या वो वाली बात सही है? आज से 10 साल पहले बाप की उम्र 40 साल, बेटे की उम्र मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर होगी। बेटे की उम्र 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 40। बिल्कुल। अच्छा, अगर आज बाप 50 साल का, आज से 10 साल बाद कितने साल का होगा? 60 का। बेटा कितने साल का हो जाएगा? 30 का। आज से 10 साल बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर होगी। बेटे की उम्र अगर 30 साल होगी आज से 10 साल बाद, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाप की उम्र यानी कि 60 बन जाएगी। ऐसा ही है ना, जो इसने कहा था वो सारी बातें मुकम्मल तौर पर पूरी हो रही हैं।
तो इसका मतलब मैंने सही सॉल्व किया, यानी कि मेरा आंसर यही है कि आज बाप की उम्र 50 और बेटे की उम्र 20 साल है। अगेन ये सवाल भी आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग में देख देख कर वापस से सॉल्व करने हैं। ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चंस करने का सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल क्या है? आज का हल क्या है हर चीज का? अबे यार, हाँ ये देखो, प्रैक्टिस। सही है ना? हर चीज का हल प्रैक्टिस है। सही है, प्रैक्टिस करनी है तुमने। ऐसे सवाल तुम लोगों ने एटलीस्ट इस चैप्टर के बाद हर चैप्टर के हजार हजार सवाल आपने करने हैं। हो जाएंगे, मसले की बात नहीं है। शुरू के 100 सवाल आपके 4 दिन लेंगे, अगले 100 सवाल आपके 3 दिन लेंगे, फिर 200 सवाल 2 दिन लेंगे, और फिर एक दिन में आप 700-800 सवाल कर लोगे। ऐसा होगा, ठीक है? 1.24 आप पहले दोबारा से करोगे। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करता हूं, आपको लिंक देता हूं, ये इसलिए देता हूं कि आप क्लास की ही चीजों को दोबारा करो पहले, ताकि फिर आपको सोचने की कैपेसिटी डेवलप हो और आप नए सवाल कर सको। चलो जी, 1.25 इससे भी मुश्किल आते हैं यार, ये आते तो सभी पास हो जाते। 1.25 two numbers, 1.25 two numbers are such that, ठीक है, two numbers are such that twice the greater number exceeds twice the smaller one by 18। सबसे पहली बात, कितने नंबर है? 2 नंबर है। 2 नंबर इस तरह से हैं कि अगर बड़े वाले नंबर का ट्वाइस डबल करा जाए और छोटे वाले नंबर का भी ट्वाइस यानी कि डबल करा जाए, तो इन दोनों का जो फर्क होगा वो 18 होगा। सर फर्क कैसे भाई? एक्सीड्स का मतलब क्या है? एक्सीड्स का मतलब है एक चीज दूसरे से कितनी ज्यादा है, या दो चीजों के बीच में कितना फर्क है। एक चीज अगर लेट से 40 है और दूसरी 22 है, एक चीज अगर 40 है और दूसरी 22 है, तो 40 वाली जो चीज है वो 22 वाली चीज से कितनी ज्यादा है? 18 एक्सीड करती है ना। 40 वाली चीज ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 22 वाली चीज से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 18। टू नंबर्स, अब उसने वो नंबर्स नहीं बताए, आप एज्यूम कर लो, आप एज्यूम कर लो कि जो ग्रेटर नंबर है, जो ज्यादा वाला नंबर है वो है x, और जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटा वाला नंबर है, वो है y। टू नंबर्स, दो नंबर्स इस तरह से हैं, आर सच दैट ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर बड़ा वाला नंबर जो है वो अगर x है, तो ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? 2x। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, x का डबल 2x। टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ज्यादा वाला नंबर जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर वन, और छोटे वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर भी इन दोनों का जो फर्क है वो 18 होगा। टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर वन। छोटा वाला नंबर y है ना, तो ट्वाइस द स्मॉलर वन 2y हुआ। यानी कि अगर बड़े वाले नंबर के डबल में से छोटे वाले नंबर का डबल माइनस करूंगा, जिस तरह से 40 में से 22 को माइनस करूंगा, तो आंसर 18। टू नंबर्स आर सच दैट
द ग्रेटर नंबर, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर यानी कि 2x एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर वन बाई 18। ये बात समझ में आई? बड़े वाले नंबर का डबल और छोटे वाले नंबर का डबल आपने करा, और फिर भी इन दोनों का फर्क जो है वो बीच में 18 आ रहा है, या बड़े वाले नंबर का डबल जो है वो छोटे वाले नंबर के डबल से 18 ज्यादा है। ये क्लियर है? फिर बोलते हैं एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर, छोटे वाले नंबर का 1/3। 30 का 1/3 कितना होता है? 10। कैसे निकाला? 30 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर 300 का 1/3 कितना होता है? कैसे निकाला? 300 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर छोटे वाला नंबर अगर y है तो y का 1/3 क्या होगा? 1/3y। 300 का 1/3 100 बनता है, कैसे आता है? 300 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 30 का 1/3 10 बनता है, कैसे आया? 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो उसने आगे लिखा है एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर, 1/3 किस चीज का? 1/3 छोटे वाले नंबर का। सर x का क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ग्रेटर नंबर हमने एज्यूम किया। 1/3 ऑफ द स्मॉलर, छोटे वाले नंबर का 1/3 यानी कि y का 1/3, एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर, 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी कि बड़े वाले नंबर का 5वां हिस्सा। 500 का 5वां हिस्सा कितना होता है? 100। 50 का 5वां हिस्सा कितना होता है? 10। 5वां हिस्सा निकलता कैसे? 500 का 5वां हिस्सा निकालना है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। 50 का 5वां हिस्सा निकालना है जो कि 10 बनता है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अगर ग्रेटर नंबर x है तो x का 1/5 कैसे आएगा? 1/5 ऑफ x। 1/3 of the smaller and 1/5 of the greater number are together 21। together यानी कि दोनों को ऐड करना। 20 और 1 साथ में कितने बनते हैं? 21। 15 6 साथ में कितने बनते हैं? 21। इसी तरह से वो बोलता है 1/3y और 1/5 जब ऐड करते हैं, दोनों को साथ में ऐड करते हैं तो आंसर बन जाता है 21। द नंबर्स आर, ये कौन से नंबर होंगे यानी कि x और y क्या होगा? देखो सबसे बड़ा काम इन इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना है। एक बार इक्वेशन बन गए उसके बाद सॉल्व करने का तरीका तो हमेशा सेम है। ठीक है, आपने एक ग्रेटर नंबर एक स्मॉलर नंबर एज्यूम किया, उससे पहले बोला था बड़े वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और छोटे वाले को नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर भी इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस वाली कहानी 18 आएगा। दूसरे केस में उसने बोला कि छोटे वाले नंबर का 1/3 लो और बड़े वाले नंबर का 1/5वां हिस्सा लो। इन दोनों को जब जमा करोगे, ऐड करोगे, प्लस करोगे तो आंसर 21 आएगा। ये दो नंबर्स क्या है? अब आप क्या करो कि देखो जो डिनोमिनेटर में जब चीज होती है ना तो वो सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो आप डिनोमिनेटर को हटा दो। सर डिनोमिनेटर को कैसे हटाए? मिसाल के तौर पर 1/3y है ना, 1/3y में से 3 को हटाना हो ना तो दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन की दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सर ऐसा करने से क्या होगा? 1/3y जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा? y। आगे क्या आएगा? 1/5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/5x, और 21 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 63। क्यों किया सर? सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर हटाने के लिए। नहीं करूं तो चलेगा? करना जरूरी है? नहीं, सिर्फ क्यों कर रहा हूं? ताकि इक्वेशन सिंपल बन जाए। मैथ्स में कोई ऐसा नहीं है कि आपने यही स्टेप फॉलो करना है। सिर्फ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया कि 1/3 हट जाए। इसी तरह 5 अगर हटाना है, अगर मुझे 5 हटाना है तो हम 5 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर में 5 है ना, दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो y है ये क्या बन जाएगा? 5y। 3/5x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 कैंसिल हो जाएगा। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा? 3x। और 63 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा? 63 इंटू 5 बताओ, 315। 63 इंटू 5 315 ना, 315।
ऐसा ही है ना, पहले मैंने दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का 3 उड़ गया, फिर दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का 5 उड़ गया। ठीक है, अब आपके पास एक ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18। अच्छा, दूसरी वाली जो इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18, ये दोनों साइड्स 2 से डिवाइड हो रही हैं, सिंपल हो जाएंगी चीजें। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18, दोनों साइड्स को 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो मैं एक काम करता हूं ना, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 को अगर 2x को 2 से डिवाइड करेंगे x, माइनस 2y को 2 से डिवाइड करेंगे y, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, ताकि चीजें और सिंपल हो जाएं। अच्छा, फिर ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें हम लिख सकते हैं x किसके बराबर है, 9 प्लस y के, है ना। जब ये माइनस y सीधे हाथ पर आएगा तो 9 में ऐड हो जाएगा। सही है भाई। अब आप ये x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई किस में सब्स्टिट्यूट कर दो, पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी 5y इज इक्वल्स टू 3 और ब्रैकेट में आएगा 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 315। फिर ये बनेगा 5y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9 इज 27 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 315। उसके बाद फिर 5 और 3 कितना होता है, 8y। अच्छा, 27 सीधे हाथ पर जाकर माइनस होगा, 315 में से 27 को माइनस करो, 288। अच्छा, फिर y कितना आएगा, 288 डिवाइडेड बाई 8, 36। जब y 36 आ गया, x कैसे आएगा सर, आपको पता है ना, x जो है वो 9 प्लस y के बराबर है, तो x जो है वो 9 प्लस 36 हो जाएगा, यानी कि x जो है वो 45 हो जाएगा। आ गए ये दोनों नंबर्स, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अब जब आपका आंसर बी आ गया ना, तो आप इसकी बात को चेक भी कर लो। इसने क्या बोला हुआ था, बड़े वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का फर्क निकालोगे तो कितना आएगा, 18। बड़ा वाला नंबर क्या बन रहा है, 45 बन रहा है। 45 का डबल क्या होता है, छोटा वाला नंबर क्या बन रहा है, 36 का डबल क्या होता है, 72। क्या कितना आ रहा है फर्क, 18। पहली बात पूरी हो गई इसकी। दूसरा इसने क्या बोला हुआ था, छोटे वाले नंबर का 1/3 लोगे, 36 का 1/3 कितना बनेगा, 12। बड़े वाले नंबर का 5वां हिस्सा, 90 का 5वां हिस्सा, 90 को 5 से डिवाइड करो, 90 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 90 को, एक मिनट, नहीं 45 है, सॉरी 45 है ना, 45 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, तो 21 बनता है। अब यहां पर एक ऑनलाइन स्टूडेंट का सवाल आया कि सर हम आंसर से भी तो रिवर्स चेक कर सकते हैं, यानी कि हम सॉल्व ना करें, इतना दिमाग ही ना लगाएं, हम जो है वो ए आंसर में देखेंगे यार 66 इंटू 2 माइनस 75 इंटू 2 माइनस 66 इंटू 2, दोनों का गैप 18 बनता है या नहीं। इसी तरह बी ऑप्शन देखे, इसी तरह सी ऑप्शन देखे, इसी तरह से डी ऑप्शन देखे। तो पहले एएफसी में तो ये पॉसिबल था, लेकिन अब आपके पास टीआरसी में यही सवाल फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं, जिसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपके पास यही सवाल फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, उसके इसमें आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन नहीं होंगे, आपने सही वाला आंसर ही लिखना होगा, ऑप्शन सेलेक्ट करने ही नहीं होंगे, ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैं ये 5 सवाल अपलोड कर दूं और आप लोग 1.26 से 30 जल्दी से वाइंड अप करो, फिर अगले चैप्टर पे भी हमें बढ़ना है। आज मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स 10 मिनट के लिए ऑफलाइन जाऊंगा वीडियो अपलोड करने के लिए।